वेलकम मेरे चैनल पे सब लोगों को। कि आज मैं और एक न्यू वीडियो बनाते हैं कि पोस्टमार्टम ब्लू और पोस्टमार्टम डिप्रेशन और पोस्टमार्टम साइकोसिस क्या होता है। तो इस तीनों के बारे में थोड़ा आज डिस्कशन करेंगे। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पोस्टमार्टम साइकोसिस, पोस्टमार्टम ब्लू, पोस्टमार्टम डिप्रेशन and postpartum psychosis, तो ये तीनों का डिफरेंस आज हम जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पोस्टमार्टम ब्लू क्या होता है। पोस्टमार्टम ब्लू, देन इधर हम देख लेते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन, देन इधर लिख लेते हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस। तो ये तीनों को एक साथ में पढ़ लेंगे तो हमें याद रह जाएगा जल्दी ही। तो पहला पॉइंट ही हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि पोस्टमार्टम ब्लू में ये मोस्ट कॉमन होता है 70 to 80% फीमेल के अंदर, और पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है 10% फीमेल के अंदर, और बाकी 0.1% होता है हमारा साइकोसिस, पोस्टमार्टम साइकोसिस, सॉरी मैं लिख रहा हूँ 0.1% फीमेल के अंदर होता है पोस्टमार्टम साइकोसिस। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। देन दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि डेवलप्स कब होता है। ये डेवलप होता है पोस्टमार्टम ब्लू, ये डेवलप कब होता है ना, ये सीन होता है कि इन फीमेल के केस में 2 to 4 डेज में, और ये होता है कि 2 वीक से लेकर 12 मंथ तक। और पोस्टमार्टम साइकोसिस सीन होता है कि 2 to 3 डेज आफ्टर पोस्टमार्टम। लेकिन ये वेरिएबल होता है मतलब ये वेरिएबल होता है कि किसी किसी के बीच में होता है, किसी किसी के बीच में नहीं होता है। तो सबसे कम अगर कोई होता है ना तो पोस्टमार्टम साइकोसिस होता है, और सबसे ज़्यादा कुछ होता है ना तो पोस्टमार्टम ब्लू ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें हम कैसे पता चला कि इसमें क्या क्या सिम्टम आता है। पोस्टमार्टम ब्लूज में क्या क्या सिम्टम आता है पहले हम देख लेते हैं। पोस्टमार्टम ब्लूज में माइल्ड इंसोम्निया आएगा, और इरिटेबल पेशेंट फील करेगा, इरिटेबल एंड फटीग, एंड पेशेंट का जो क्राइंग लेवल होता है ना, क्राइंग लेवल इंक्रीज होता है। लेकिन हम अगर देखेंगे कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में क्या होता है, उसमें इरिटेबल भी आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तबीयत में तो इरिटेबल तो पहला मतलब सिम्टम ही होता है। उसके बाद फोबिया भी आता है। फोबिया डिप्रेशन की वजह से आता है कि डर लगता है उस पेशेंट को, और एंजाइटी, और डर की वजह से उसका एंजाइटी भी होता है। देन इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये होता है कि ये जो इवनिंग पे ना तो सिम्टम बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो वर्स इन इवनिंग। तो ये पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करके आप लोग देख लेना क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन इवनिंग कौन सा पोस्टमार्टम ब्लू और डिप्रेशन और साइकोसिस, इन तीनों चीज़ में कौन ज़्यादा इवनिंग में होता है, वो होता है डिप्रेशन। तो ये चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा लेना, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है। बाकी अगर हम देखते हैं कि पोस्टमार्टम साइकोसिस में क्या क्या सिम्टम आता है, इसमें आता है अटेंशन डेफिसिट, और इसमें साइकोसिस की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कन्फ्यूजन, क्लाउडिंग
क्लाउडेड सेंसोरियम, क्लाउडेड सेंसोरियम। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसमें के लिए कोई इलाज है या नहीं। तो ट्रीटमेंट थोड़ा देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में इसमें कोई ब्लू में ना कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं होता है। नो नीड ट्रीटमेंट में कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ठीक ही हो जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ना हम ये दे सकते हैं कि एंटी डिप्रेशन दे सकते हैं, एंटी डिप्रेशन। और पोस्टमार्टम साइकोसिस बहुत रेयर होता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट के लिए ना हम एंटी साइकोटिक तो देंगे, एंटी साइकोटिक विथ एंटी डिप्रेशन भी देंगे, डिप्रेशन, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके देना होता है। तो बाकी मैं और एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ। ये होता है मोस्ट कॉमन होता है पोस्टमार्टम ब्लू, और रेयर सबसे होता है रेयर पोस्टमार्टम साइकोसिस। बस ये दोनों चीज़ को याद रख लेना। और डिप्रेशन 10% फीमेल को होता है और 70 to 80% फीमेल को पोस्टमार्टम ब्लू ही होता है, और सबसे रेयर पोस्टमार्टम साइकोसिस होता है। और पोस्टमार्टम साइकोसिस सबसे बहुत खतरनाक ही होता है, मोस्ट डेंजरस साइकोसिस ही होता है। तो आज के लिए इतना छोटा टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ बहुत शॉर्ट में। बाकी आप लोग जिस भी टॉपिक को भी बोलोगे ना, मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मेरा एक छोटा प्रयास है, अगर किसी का कोई अच्छा हो जाए ना तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।